कहानी की शुरुआत में हमें एक जुनू नाम का लड़का दिखाई जाता है जो कि एक गेमर होता है। सुबह जब जुनू सोकर उठता है तब उसे अपनी मोम का एक मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मोम, उसके डैड और उसकी सिस्टर कई काम की वजह से गए हुए हैं। अब जुनू अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि सियोल सिटी के आसपास एक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जुनू जब बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग डरकर भागते हुए दिखाई देते हैं। जुनू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। जुनू अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है और तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का जुनू के रूम के अंदर आ जाता है और उसे बताता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, लोग पागल हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जुनू उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम पुलिस को कॉल करो, और ये कहकर वो उस लड़के को रूम से बाहर निकालने लगता है। इसी दौरान वो न्यूज़ में देखता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इससे लोग जानवरों की तरफ बर्ताव कर रहे हैं और इस इन्फेक्शन से उनकी आंखें भी लाल हो जाती है। अब तभी जुनू देखता है कि उस लड़के की आंखें भी लाल हो रही है और इसी के साथ वो लड़का भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो जुनू पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से जुनू उससे बचते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देता है। तभी जुनू बाहर देखता है कि एक और इन्फेक्टेड आदमी आकर उस लड़के को मारकर खा जाता है। ये देखकर जुनू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने फ्रिज को दरवाजे पर एज अ बैरिकेड यूज़ करता है और अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है। फिर इसके बाद उसे अपनी फैमिली का एक और मैसेज मिलता है जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसकी मम्मी उसे कहती है कि घर के दरवाजों को किसी भी अननोन पर्सन के लिए मत खोलना और हम सभी भी ठीक है और तुम्हें अब सभी सिचुएशंस में अकेले सर्वाइव करना होगा। अब इसके बाद जुनू अपनी फैमिली की पिक्चर पर आई मस्ट सर्वाइव लिखकर लगाता है और ये सब वो एज अ मोटिवेशन कर रहा होता है। लेकिन अब वो पूरे घर में अकेला था। फिर अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ जुनू न्यूज़ में प्रोफेसर को देखता है जो कि बता रही होती है कि इस वायरस से लोगों के दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है और वो लोग जानवरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब ये सुनने के बाद जुनू अपनी मोम को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता है। फिर जुनू अपनी एक पिक्चर क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उस पर लिखता है आई मस्ट सर्वाइव। और ये सब वो इसलिए कर रहा होता है ताकि कोई इसे देखकर उसे यहाँ पर बचाने के लिए आ जाए। अब इसके बाद वो अपने फ़ोन को एक ड्रोन में लगाकर नेटवर्क को ढूंढने के लिए भेजता है और इसी दौरान वो देखता है कि उसके आसपास के सभी अपार्टमेंट के लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब उसे नेटवर्क मिलता है तो वो अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन अब तभी उसका फ़ोन डेड हो जाता है और इसी के साथ उसका हर जगह से कनेक्शन टूट जाता है। फिर रात में जुनू देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान को बचाकर ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही है। वो उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी गन से शूट भी करती है, लेकिन थोड़ी देर सर्वाइव करने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ उस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। जुनू उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। फिर एक आदमी जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो जुनू के घर में घुस जाता है। जुनू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस जाता है। तभी जुनू उसे भटकाने के लिए ऐसा दिखाता है कि वो घर से नीचे कूद गया है और फिर उसके पीछे वो ज़ॉम्बी भी नीचे कूद जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है और इस तरह जुनू की जान बच जाती है। लेकिन फिर जुनू देखता है कि वो ऑफिसर भी अब इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब इसके बाद जुनू अपने आप को और भी ज़्यादा सेफली घर में बंद कर लेता है और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसी तरह अब 7 दिन बीत जाते हैं। अब जुनू के पास खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो अपनी डेट की ड्रिंक्स को पीता है और फिर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है और इसी रूटीन के साथ अब उसे 10 दिन बीत जाते हैं। जुनू वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि उसका फूड और वाटर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनना चाहता, इसलिए वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ जुनू रोज टीवी के सामने स्क्रीन को देखता रहता है और लोग कह रहे होते हैं कि अपने घर में रहकर इसके बंद होने का इंतजार करो। लेकिन अब 15 दिन बीत चुके थे। घर में अकेले बंद रहने की वजह से जुनू की दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। उसे हेलोसिनेशन भी होने लगते हैं। जुनू देखता है कि उसके मोम, डैड और सिस्टर तीनों घर वापस आ गए हैं। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये कुछ भी रियल नहीं होता है और ये सब बस हेलोसिनेशन होते हैं। जुनू वो फिर से काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है और जब जुनू उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि मैसेज को रिकॉर्ड करने के दौरान ही उसकी फैमिली पर भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था और अब वो सब लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अब ये जानने के बाद जुनू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने रूम से बाहर निकलता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को खा रहा था। तभी यहाँ पर कई सारे और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जुनू किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बचता हुआ वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर जब इस सब को शुरू हुए 20 दिन बीत जाते हैं तो जुनू अपनी फैमिली को खोने की वजह से और घर में अकेले रहने की वजह से अंदर से काफ़ी टूट चुका था और अब वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके रूम में बाहर से एक लेजर लाइट आती है और उसे देखकर जुनू रुक जाता है और फिर वो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में भी एक सर्वाइवर है जो कि अभी भी सर्वाइव कर रही है और इस लड़की का नाम यूबिन होता है।
जुनवो को ये देखकर काफ़ी हिम्मत मिलती है। यहाँ पर उसके अलावा भी एक नॉर्मल ह्यूमन मौजूद है और अब वो अपना प्लान बदल लेता है। इसके बाद ये दोनों साइन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और इससे इन दोनों को ही सर्वाइव करते रहने की हिम्मत मिलती है। फिर जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये दोनों बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि ये लोग इसे बाद में यूज़ कर सके। यहाँ जुनवो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यूबिन अपने खाने में से जुनवो को कुछ खाना देने के बारे में सोचती है। यूबिन एक बोल में रस्सी बांधकर जुनवो की तरफ फेंकती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर जुनवो अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी को यूबिन तक पहुँचा देता है। इससे अब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और यूबिन जुनवो को कुछ खाने के लिए देती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी यूबिन की फेंकी हुई रस्सी को नीचे से खींचता है और वो एक टेबल से बंधी हुई होती है और वो टेबल तेजी से आती हुई यूबिन को लगती है, जिससे यूबिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से यूबिन के फ्लोर पर चढ़कर आने लगता है। जुनवो अपने ड्रोन से उसे रोकने की कोशिश करता है और उस ज़ॉम्बी के फेस पर ड्रोन के ब्लेड से कट मार देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी यूबिन के फ्लोर तक पहुंच जाता है और वो ड्रोन को भी पकड़ लेता है। तभी यूबिन को होश आता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। अब कुछ समय के बाद जुनवो अपनी फैमिली की पिक्चर पर लगे उसी नोट को देखता है और अपने आप को मोटिवेट करता है और डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर खाना लाएगा। इसके बाद जुनवो अपने फ्लैट से बाहर जाता है और उसे एक मरे हुए आदमी के जेब से कुछ किस मिलती है। जुनवो उसी रूम में जाता है जहाँ पर उसे खाने के लिए काफ़ी सारा सामान मिलता है और यहीं पर उसे कुछ ईयरफोन्स और वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसे जुनवो अपने पास से रख लेता है। यही जुनवो देखता है कि उस घर में एक लेडी भी मौजूद है जो कि अब मर चुकी है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि जुनवो पर अटैक कर देता है। जुनवो उस ज़ॉम्बी से किसी तरह से बचकर वापस अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद जुनवो कुछ खाना और वही वॉकी टॉकी यूबिन को भेजता है, जिससे अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और ये दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। तभी इन्हें बाहर से बारिश होने की आवाज़ आती है, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक बिल्डिंग में तेजी से भाग रहे होते हैं, जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। अब यहाँ जुनवो और यूबिन बिल्कुल शांत होकर उन ज़ॉम्बीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूबिन से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी तेज आवाज़ होती है और ज़ॉम्बीज़ उस आवाज़ को सुनकर यूबिन के रूम के सामने आ जाते हैं। तभी जुनवो अपने फ़ोन से यूबिन के अपार्टमेंट में दूसरी जगह पर कॉल करता है और फ़ोन की रिंग होने की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर चले जाते हैं और इस तरह यूबिन की जान बच जाती है। फिर यूबिन जुनवो को बताती है कि उसके अपार्टमेंट में 8th फ्लोर बिल्कुल खाली है, इसलिए हम वहाँ जाकर अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं। ये दोनों अब वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं और फिर दोनों ही अपने अपार्टमेंट से नीचे आ जाते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगते हैं। तभी यूबिन को उसी पुलिस ऑफिसर की गन दिखाई देती है जिसे ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था। यूबिन उस गन को उठा लेती है। इसके बाद ये दोनों उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए और बचते हुए किसी तरह से लिफ्ट में आ जाते हैं और फिर ये दोनों 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी एक अननोन पर्सन यहाँ पर आकर यूबिन और जुनवो को बचा लेता है और वो आदमी भी यहाँ पर अब तक सर्वाइव कर रहा होता है। वो आदमी जुनवो और यूबिन को बचाकर अपने रूम में ले आता है और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देता है। फिर वो बताता है कि जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है और वो हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगी। ये जानकर जुनवो और यूबिन काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ वो अननोन आदमी उन दोनों को ही धोखा दे रहा होता है। इस आदमी ने जुनवो और यूबिन के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो आदमी अब अपने वाइफ के खाने के लिए यूबिन को उसके सामने डाल देता है। लेकिन तभी जुनवो उसमें आ जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अंदर यूबिन भी समझदारी से उस ज़ॉम्बी का सामना कर रही होती है और वो उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे उसी के हस्बैंड पर छोड़ देती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी बनी औरत अपने हस्बैंड को ही मार देती है। फिर यूबिन उन दोनों को गन से शूट कर देती है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ उस गन की आवाज़ सुनकर इनकी तरफ आने लगते हैं। अब इसके बाद यूबिन जुनवो को गन देती है और उसे कहती है कि मुझे इसे मार दो। वो कहती है कि मैं एक ज़ॉम्बी बनकर या फिर उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना नहीं चाहती। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है और ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम्स इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गई है। इसलिए अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए अपार्टमेंट की छत की तरफ जाते हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है और सारे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ से जा चुके हैं। वो दोनों चीख चीख कर आवाज़ें लगाने लगते हैं कि हम सर्वाइवर्स हैं, हम अभी जिंदा है, लेकिन कोई भी इनकी आवाज़ को नहीं सुनता और अब वो ज़ॉम्बीज़ भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। जुनवो गन में मौजूद कुछ गोलियों की मदद से आखिर तक यूबिन और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो जाती है। मगर तभी इनके पीछे से हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कई सारे सोल्जर्स होते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करके जुनवो और यूबिन को बचा लेते हैं और अब जुनवो और यूबिन हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में आने के बाद इनके फ़ोन में नेटवर्क भी वापस आ जाता है और जुनवो और यूबिन को कई सारे मैसेज और उसी पिक्चर की मदद से रेस्क्यू टीम से आप बचाने आ पाई और अब फाइनली जुनवो का हैशटैग आई मस्ट सर्वाइव हैशटैग अलग बच जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।